की कब्र खोदती नहीं है और उसको बाहर फेंकने नहीं देती है, तो हजारों नागा साधु और हजारों संत उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में कुछ करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदुओं के सबसे बड़े मठाधीश यानी सबसे बड़े जो संत कहे जाते हैं शंकराचार्य, देखिए उनको एक जैन महिला गाली दे रही है और खुलेआम गाली दे रही है। वैसे भी दोस्तों इन दिनों जैन समुदाय के जो लोग हैं उनका बड़ा हिंदुत्व पर वर्चस्व दिख रहा है, हिंदुओं के नियम कानून तक वो तय कर दे रहे हैं, लेकिन इससे किसी की भावना आहत नहीं होती है। तो ये रिपोर्ट आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा एक महफिल सजी है, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जहां बीजेपी के कई सांसद मौजूद हैं, कई तथाकथित संत भी मौजूद हैं, और उन सब के बीच एक हिंदूवादी नेत्री है जो मुसलमानों को न सिर्फ गाली दे रही है बल्कि हड़का भी रही है। तो ये वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। और देखिए सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर सिर्फ हिंदूवादी नेता होते तो समझ में आता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और महिला सांसद भी मौजूद हैं और उनके बीच मुसलमान की महिलाओं को गाली दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, औरंगजेब के कब्र को खोदने का एक पूरा मिशन जो है, एक पूरा एजेंडा जो है वो महाराष्ट्र में तय कर दिया गया है और इसका एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे। और महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर कैसे उन हिंदूवादी जो चरमपंथी हैं उनको संरक्षण भी मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यूपी में एक अलग तरह का मिशन चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा एजेंडा सेट किया गया है और इस बार एजेंडा सिर्फ संभल तक सीमित नहीं है। यह एजेंडा नेपाल से जो सटा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहां पर एक ऐसा मिशन है जिसके तहत पूरे जो मुसलमान का कौम है उसके कई इमारतों को जमींदोज करने का प्लान है। तो ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको बताएं कि दिल्ली में डिटेंशन सेंटर बनाने का एक पूरा प्लान तैयार हो चुका है। बांग्लादेशियों के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कैसे उन डिटेंशन सेंटर में रखना है, प्रताड़ित करना है, उन पर अत्याचार करना है, इसका एक पूरा रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो ऐसी कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों सबसे पहले आपको हम एक पोस्ट दिखाना चाहेंगे। प्रियांशु कुशवाहा ने अपने एक्स पर इस पोस्ट को साझा किया है। देखिए, ओशियन जैन करके एक महिला है जो शंकराचार्य हैं, उनको उनके बारे में देखिए क्या लिख रही है। उन्होंने लिखा है कि लोग इन्हें संत का राखी सावंत कहते हैं, सही है या गलत, कमेंट में बताएं। अब इस पर देखिए प्रियांशु ने इस वीडियो को मतलब इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है कि हिंदू धर्म के शंकराचार्य को गाली दी जा रही है, गाली देने वाली महिला हिंदू नहीं बल्कि जैन है, अब किसी की भावना आहत क्यों नहीं हो रही है। और दोस्तों ये बहुत जायज सवाल है। आप देख रहे होंगे कि बीते कई दिनों से इस देश के ऐसे लोग जो जैन धर्म से समुदाय रखते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कुंभ नहा रहे हैं, वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जा रहे हैं, वो रामेश्वर मंदिर जा रहे हैं, मतलब अपने धर्म को त्याग कर चुकी, उनको राजनीतिक फायदा लेना है। तो और सबसे बड़ी बात कि हिंदुत्व के ऊपर वो नियम कानून भी बनाने लगे हैं आजकल। इस पर किसी हिंदू की भावना आहत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियन, कोई मुसलमान हिंदुओं के बारे में कुछ भी बोल दे, गलत नहीं कुछ भी, तो उस पर भावना सबकी आहत हो जाएगी, सबको चोट लग जाएगा। अब ये महिला देखिए जैन समुदाय से आती है और इन्होंने हिंदुओं के शंकराचार्य के बारे में कितनी घटिया बात कही है, कितनी निचले स्तर की इन्होंने बात कही है। दोस्तों अब एक और आपको खबर दिखाना चाहेंगे। देखिए, हमने डिटेंशन सेंटर का जिक्र किया था कि दिल्ली में डिटेंशन सेंटर बनने का चर्चा हो रहा है। आप पहले समझिए कि होता क्या है ये डिटेंशन सेंटर। दरअसल ये जैसे जिस तरह काला पानी हुआ करता था अंग्रेजों के समय, ये उसी तरह की व्यवस्था है। किसी कैदी को, किसी अपराधी को अगर प्रताड़ित करना हो, मानसिक शारीरिक शोषण करना हो, तो उसके लिए इस तरह का सेंटर तैयार किया जाता है, जहां उनके साथ जानवरों सा सलूक किया जाता है। आप समझ गए। अब समझिए कि ये ऐलान किया किससे है। देखिए, रमेश बिधूड़ी, आप जानते हैं इनको, बहुत कट्टर नेता है और इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम दिल्ली में डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जहां भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उन्हें इन सेंटरों में भेजेंगे। हम जांच भी करवाएंगे कि उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड किसने बनाए हैं। तो दिल्ली के कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी, और लगातार इन्होंने तो जहर उगलाई है, लेकिन अब ये जो ऐलान कर रहे हैं, अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए जहां उन्हें मुफ्त बिजली, पानी, राशन, शिक्षा मिल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी का सरकार चाहिए जो दिल्ली में एक ऐसे कारावास की तैयारी में है जहां पर बांग्लादेशियों के नाम पर जो भारतीय मुसलमान हैं उन्हें फंसाया जाए, उन्हें उन सेंटर में भेजा जाए और उन्हें पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जाए। दोस्तों आपको महाराष्ट्र की खबर दिखाते हैं।
देखिए महाराष्ट्र से क्या खबर है। महाराष्ट्र से खबर है कि कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की कब्र नहीं खोदती और उसको बाहर नहीं फेंकती है तो हजारों नागा साधु यह कलंक को जमींदोज करेंगे। देखिए महाराष्ट्र के चिंचोटी पालघर में 23 जनवरी को एक धार्मिक आयोजन के दौरान एक हिंदूवादी दल के नेता ने औरंगजेब की कब्र खोदने की धमकी दी, काशी और मथुरा के में मस्जिदों को ध्वस्त करने का आह्वान किया और मुस्लिम विरोधी गालियां भी दी है। इन्होंने कई तरह के ऐलान किए हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको हम दिखाना चाहेंगे, फिर आगे बात करते हैं। कि अगर महाराष्ट्र सरकार वो औरंगजेब की कब्र खोदती नहीं है और उसको बाहर फेंकने नहीं देती है तो 26 के बाद इस महाकुंभ के बाद हजारों नागा साधु और हजारों संत उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में कुछ करने वाले हैं और महाराष्ट्र में लगा हुआ कलंक उसको जमींदोज करने वाले हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो अब ये कोई जाना चेहरा नहीं है लेकिन है हिंदूवादी नेता, तो खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटा लो। इन्होंने घोषणा किया कि हमारे देवता ज्ञान व्यापी और शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर है और बाबरी मस्जिद विध्वंस की याद दिलाते हुए दूसरी मस्जिदों पर इस तरह की कार्रवाई करने की इन्होंने कसम खाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चूंकि वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी के है तो इनको संरक्षण मिलने की पूरी उम्मीद है। चलिए यूपी की खबर आपको दिखाते हैं। देखिए बहराइच की खबर है। बहराइच में नेपाल सीमा के पास करीब 90 मदरसों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। मतलब 90 मदरसे ऐसे होंगे, मैंने कहा था ना कि बहुत बड़ी संख्या उन इमारतों की है। 90 ऐसे मदरसे होंगे जिन्हें जमींदोज करने का एक पूरा सुनियोजित प्लान बन चुका है, एक पटकथा लिखी जा चुकी है। देखिए संजय मिश्रा जो है जिला अल्पसंख्यक अधिकारी डीएमओ, उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में 107 मदरसों को बार बार पत्र लिखकर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए जा रहे थे। नियमित रूप से निगरानी भी की जा रही थी कि वह नियमित रूप से सरकारी नियमों का पालन करे। फिर भी एक हफ्ते पहले जो सर्वे किया गया है उसमें पता चला है कि कुल 301 मान्यता प्राप्त मदरसों में से 90 मदरसे छात्रों का पंजीकरण नहीं कर रहे थे। हमारा मानना है कि यह 90 मदरसे काल्पनिक छात्रों के आधार पर अपना मदरसा चला रहे हैं और इनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। तो देखिए जो डीएमओ साहब हैं यानी अल्पसंख्यक अधिकारी जो है संजय मिश्रा, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप ये वीडियो देखिए। सभी मदरसों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए यह निर्देशित किया गया था कि यदि आपके यहाँ अपार आईडी का कार्य स्टार्ट नहीं किया गया, 17 मदरसों ने तो कार्य शुरू कर दिया है लेकिन 90 मदरसों ने अभी भी कार्य शुरू नहीं किया और उनकी प्रगति 0 है, शून्य है। तो ऐसे मदरसों को ये मान करके कि ये काल्पनिक छात्र संख्या के आधार पर मदरसे संचालित कर रहे हैं, रजिस्ट्रार महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है कि इनकी मान्यता का प्रत्याहार कर लिया जाए। तो देखिए ये एक पूरा प्लान है 90 मदरसों को जमींदोज करने का, एक पूरा मिशन बहराइच से का जो इलाका है, जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, वहां पर चल रहा है। दोस्तों आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर देखिए, ये महिला को पहले आप देखिए, इनका जरा सा आचरण देखिए और स्टाइल देखिए, कहीं से भी ये संत लग रही हैं क्या। चलिए संत छोड़िए, अब आपको दिखाएंगे कि कौन कौन लोग वहां पर बैठे हुए हैं। देखिए तस्वीर में आपको हेमा मालिनी जरूर दिख रही होंगी। हेमा मालिनी के साथ साथ कई वहां पे जो बीजेपी के सांसद हैं, नेता हैं, देवकी नंदन महाराज हैं, ये सभी लोग बैठे हुए हैं। और इनके बीच ये कह रही है, कह रही है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने बाबर की औलादे, एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला, 3 तलाक लव जिहाद से बचाती है। लव जिहाद की झूठी थ्योरी को आधार बनाकर सनातन धर्म संसद को संबोधित करते हुए मिस इंडिया रही इशिका तनेजा ने यह आपत्तिजनक भाषण दिया है। तो मिस इंडिया रही हैं और अचानक से ये संत बन गई है। मतलब संत क्योंकि वेशभूषा उस तरह का आचरण इन्होंने धारण किया है, तो ये क्या कुछ कह रही हैं पहले आपको ये सुनना चाहिए। ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानेगी बाबर की औलादे, एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमारे को लव जिहाद से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमें 3 तलाक से बचाती है। तो देखिए दोस्तों आपने सुना, ये इशिका तनेजा है, मिस इंडिया रह चुकी हैं और कैसे अब ये जहर उगल रही हैं खुलेआम ये कह रही हैं कि एक मतलब हलाला को लेकर इन्होंने जो बातें कही आपने सुन लिया होगा। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हेमा मालिनी वहां बैठी हुई है, देवकी नंदन महाराज वहां बैठे हुए हैं। देवकी नंदन महाराज को भी आप छोड़िए, हेमा मालिनी तो सांसद है भाई बीजेपी से, वो कैसे इन बातों पर आपत्ति नहीं जता रही है। चलिए अब आपको अगली खबर दिखाते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र की है। देखिए महाराष्ट्र के चिंबली खेड़ पुणे की खबर है, जहां पर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाया गया। पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शिकायतों के बाद एक मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये संरचनाएं जो है वो अवैध थी। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार साकिर इस्माइल ने बिना अनुमति के इसका निर्माण किया था।
जिससे नमाज के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रहे थे और बजरंग दल इसका विरोध लगातार कर रहा था। तो यहाँ ये भी एक खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान तीनों को जमींदोज कर दिया गया। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।